हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवीन एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल रॉयल ट्यूशन क्लब। तो बेटा हमने लास्ट जो वीडियो की थी उसके अंदर हमने किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये हमने क्या किया था बेटा, कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक। नेक्स्ट वाला टॉपिक कौन सा है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब बात करते हैं ना बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। वो अलग अलग बेसिस पे भी होती है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला अगर मैं टाइप लेता हूं तो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहली बात क्या होता है, जब दो कंपाउंड मिलके, दो रिएक्टेंट मिलके, ठीक है, दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट। बात क्या है इसमें? रिएक्टेंट कितने होंगे? दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो होंगे या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो बनेगा बेटा क्या? एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मान लो, मैं एग्जांपल ही लेता हूं, डेफिनेशन से बाद में करेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो CaO प्लस H2O डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसके अंदर क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बेटे? इसको बोला जाता है क्विक लाइन, सॉरी, इसको क्या बोला जाता है? क्विक लाइन। और इसको क्या अलग बोला जाता है? स्लैग लाइन। तो जब मैं क्विक लाइन को वाटर के अंदर मिलाता हूं बेटा, क्विक लाइन को जब वाटर के अंदर मिलाया जाता है, तो आपने देखा हो जो हम सफेदी वगैरह है वो पानी के अंदर मिलाते हैं, तो क्या बनता है? स्लैग लाइन मिलेगा। प्लस में बहुत ज्यादा क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। अगर मैं इसको लेता हूं तो प्लस में क्या निकलती है? एनर्जी। इसके अंदर दो चीज है बेटा। पहली बात क्या है कि मैंने कंपाउंड कितने लिए हैं? दो। अगर मैं एनर्जी तो ऐसे, ठीक है, एनर्जी तो हीट की फॉर्म में निकलती है, वो कोई कंपाउंड नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने क्या लिए हैं? दो रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2। अगर मैं बात करूं बेटा, और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है। और मगर प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्म्ड सिंगल। क्या होगा बेटा? जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? एक सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये क्या होती है? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर दो रिएक्टेंट मिला है और मुझे क्या मिला है? एक प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। सिमिलरली पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होगा? इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या होगा? दिस इज द टाइप, दिस इज द रिएक्शन in which two or more, in which two or more reactants reacts with each other क्या करने के लिए बेटा? टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो क्या है डेफिनेशन? क्या होगी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर टू और मोर रिएक्टेंट्स वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? फॉर्म्स ए सिंगल कंपाउंड। एक सिंगल कंपाउंड क्या होगा? फॉर्म होगा। काफी कॉमन सी रिएक्शंस होती हैं हमारे पास, बहुत एग्जांपल होते हैं इस रिएक्शन के। मान लो एक तो मैंने अभी लिखा था, क्या मैंने क्या लिया? क्विक लाइन लिया, इसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ और मुझे क्या मिला? स्लैग लाइन, CaOH2 प्लस एनर्जी निकलती है। और अगर आपकी बात करें जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोला जाता है? अभी अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है।
वैसे फिलहाल के लिए, ठीक है, आगे ये रिएक्शन अच्छी तरह करवाई जाएगी, मगर वैसे एग्जांपल के लिए अगर याद रह जाए तो अच्छा है। तो क्या होगा, मैंने क्या लिया, क्विक लाइम लिया, उसकी वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और क्या बन गया मेरे पास, स्लैग लाइम बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई, वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो H2 प्लस N2 ले लिया भाई, NH3। सिमिलरली मैंने क्या ले लिया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने CO2 के साथ करवा दी, इसके अंदर CO2 पास करवाया तो क्या बनेगी, CaCO3। सिमिलरली H2 प्लस O2 क्या बन गया अभी, H2O। अगर मैं इनको बैलेंस करने की, अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 3 और 2 3 और 6, अब हो जाएगा 3, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। इसको करते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको करते हैं, ऑक्सीजन कितनी, यहाँ 2, यहाँ पे 2, ठीक है भाई। ये यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितनी 2 और हाइड्रोजन भी 2, ये भी क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो आपने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा, मैं 2 से ज्यादा भी ले सकता हूँ, ठीक है, वो क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, मगर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना अभी, वो एक सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप क्या आती है, कॉम्बिनेशन के बाद आती है भाई अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब है किसी चीज को डिकम्पोज करना, मतलब तोड़ना। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना, किसी भी चीज को ब्रेक। और एक चीज बेटा बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है भाई, एनर्जी, ठीक है भाई। मैं क्या करता हूं, मैं एक कंपाउंड को लेता हूं, मैंने एग्जांपल है इसके अंदर, मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा सी, इसके एग्जांपल में इसके अंदर मैंने क्या लिया, CaCO3। CaCO3 ने क्या किया है, इसको मैंने हीट किया ना, जब क्या बन गया, CaO प्लस CO2। आपने क्या देखा बेटा, आपने देखा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब मैंने क्या किया, हीट किया, तो क्या बनता है बेटा, जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो मुझे क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, और साथ में मुझे क्या मिली है, कौन सी गैस मिली है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि एक रिएक्टेंट से क्या बने हैं मेरे पास, प्रोडक्ट बने हैं, और प्रोडक्ट कितने हैं, 2। और बेटा प्रोडक्ट जरूरी नहीं है 2 बनेंगे, प्रोडक्ट 2 बन सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो आई समझ में कि इसके अंदर क्या है, जो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, सिंगल, मगर उससे टूट के ब्रेक, डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग क्या होगा, 2 और मोर प्रोडक्ट। और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे हीट लिख सकता हूँ, हीट का ऐसा नहीं, हीट के लिए सिंपल था वो। तो हीट करके मैंने क्या किया, इसको तोड़ा है। मुझे अगर किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है तो उसको मैंने एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी चाहे वो हीट की फॉर्म में हो या फिर लाइट की फॉर्म में हो या फिर किसी भी फॉर्म में हो, उसके अलग अलग एग्जांपल लें। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड टूट के 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूं, क्या बनेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, in which a single compound is breaking down
टू प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो बेटा हमें क्या मिला है कि इसके अंदर क्या हुआ है, एक सिंगल कंपाउंड मैंने लिया है, एक सिंगल कंपाउंड को मैंने क्या किया, ब्रेक किया है टू प्रोड्यूस टू और मोर कंपाउंड। ठीक है, बाय द मीन ऑफ, इसके अंदर लिख सकते हैं बेटा बाय द मीन ऑफ, किस किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो मैंने हीट एनर्जी, हीट हो गया, लाइट हो गया, और एंड या फिर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, मतलब मैंने चाहे हीट, ये मैंने क्या दिए, ये तीन है ना बेटा, ये तीन मैंने अगर बात की है तो ये बात की है किसकी, जो मैं बात कर रहा था, एनर्जी देनी है। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे मैं हीट में दूं, लाइट की फॉर्म में दूं या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दूं, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्या लोगे एग्जांपल, मान लो मैंने NaCl ले लिया, इसके लिए इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। ठीक है, तो क्या बनेगा Na+Cl2, बैलेंस कर दो, 2 NaCl आ जाएगा और 2 सोडियम आ जाएगी। ठीक है भाई, तो सिमिलरली अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, सबसे अच्छा एग्जांपल है ये, किस चीज के अंदर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज करके जाने वाला है, इसको मैं क्या करता हूँ CaCO+CO2। सिमिलरली मैं किसका एग्जांपल ले सकता हूँ, और ले लो HCl, किस में कन्वर्ट होगा, H2+Cl2। ठीक है, और क्या आ गया, H2O का ले लो भाई, H2O के अंदर मैंने लो इलेक्ट्रिसिटी ही पास कर दी, तो क्या बनेगा H2+Cl2। अब बेटा क्या होता है, आपको ये तो पता चल रहा है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और प्रोडक्ट क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, आपको ये चीज तो समझ में आई। मगर क्या होता है, कई बार एग्जाम में दे देते हैं, मान लो मैंने ये दे दी और एक स्पेसिफिक रिएक्शन देके ये पूछ लेते हैं किस टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पिछले कुछ टाइम से आने लगे अभी बोर्ड्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन कि एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन दे देगा और बोल देगा ये कौन सी रिएक्शन है। अब मुझे ये तो पता चल जाएगा कौन सा, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, कौन सा हो गया अभी एग्जांपल, कौन सा हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मगर कई बार पूछ लेता विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हुई, ये अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब इसके टाइप करते हैं। अगर बेटा मैं बात करता हूं किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली 3 तरह से होते हैं। देखो मैंने अभी बताया था किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए या तो मैं किसका एग्जांपल, किसकी हेल्प लूंगा, एनर्जी की, लाइट की, या फिर मैं क्या लूंगा उसको, हीट, या फिर मैं उसको क्या लूंगा, तीसरा क्या लिया था, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा मैंने क्या ले लिया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं, देखो लाइट के लिए ये वर्ड होता है फोटो, इसका मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लाइट को देखो कई बार डिनोट करते हैं, लाइट लिख देते हैं, या तो उसके अंदर लाइट लिख देते हैं, या फिर कई बार H न्यू ये भी साइन लिख देते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, लाइट ही होता है। ठीक है, हीट की फॉर्म में, हीट का मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचराइज करा, टेम्परेचर को किससे यूज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन को कैसे करेंगे, या तो सीधा लिखेंगे क्या, हीट, या फिर ये ट्रायंगल बना देंगे बेटा, ठीक है, जिसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये डिनोट हो जाए।
और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें सीधा डिकम्पोजिशन, इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, सीधा लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब एक एक करके एक बार इनको क्या कर लेते हैं, अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने सबसे पहले कौन सी रिएक्शन ली, कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेते हैं, पहले लेते हैं लाइट। ठीक है, क्या नाम था लाइट वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भाई, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज करना, तोड़ना। ठीक है, किसकी मदद से, फोटो, लाइट, मतलब किसी भी कंपाउंड को लाइट की हेल्प से तोड़ना, उसको क्या बोलते हैं अभी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार पहले। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, इन विच द सिंगल, वही है सेम डेफिनेशन वैसे, कंपाउंड क्या किया जाता है, इज ब्रोकन, इज ब्रेकिंग डाउन, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ, किसकी भाई, ऑफ लाइट, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस क्या, टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को पाने के लिए जब किसी कंपाउंड को तोड़ा जाता है, स्पेशली किसकी मदद से, स्पेशली लाइट की मदद से, लाइट रिएक्शन से। ठीक है, लाइट के साथ उसकी क्या करवा के, रिएक्शन करवा के। ठीक है भाई, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके अंदर एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। मान लो मैंने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड को जब मैंने क्या किया, तो सनलाइट लिख लो, क्या सनलाइट होगा भाई, वहां लिखवा था ना मैं, जहां पे लाइट लिखा गया हो थोड़ा सा सनलाइट कर लेना उसको। ठीक है, तो सनलाइट, या फिर उसको क्या लिखेंगे, या फिर एच न्यू, दोनों से डिनोट कर सकते हो। अब एक चीज देखो, मैंने तुम्हें केमिकल इक्वेशन के टाइम पे एक चीज बताई थी कि रिएक्टेंट इधर लिखे जाएंगे, और जो कंडीशन होगी ना, क्या है, सनलाइट, एक स्पेशल कंडीशन है कि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ही करवानी है। तो मैंने उसको किसके ऊपर लिखवाने लिए बोला था अभी, एरो के ऊपर, और मैंने उसको एरो के ऊपर ही लिखा है। तो किस में टूटेगा ये, सिल्वर प्लस Cl2 गैस, Cl2 गैस में। अब बैलेंस कर दो इसको, क्या बनेगा, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 सिल्वर 2 सिल्वर। ठीक है भाई, ये क्या हो गई अपनी रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या किया जाता है, लाइट का यूज किया जाता है एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में। तो नेक्स्ट करते हैं भाई। ठीक है, आ गया फोटोलिटिक। उसके बाद कौन सी रिएक्शन आ गई, उसके बाद रिएक्शन कौन सी आ गई, उसके बाद रिएक्शन आ गई थर्मल, लिख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सीधी सी बात है, एक कंपाउंड में, इसमें क्या लिखा गया है, इसके अंदर लिखा गया है क्या, कि थर्मल का यूज किया गया है। मैंने बताया था थर्मल किसके लिए यूज होता है बेटा, हीट के लिए। तो डेफिनेशन क्या बनती है, दिस इज ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड इज ब्रेकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ क्या, हीटिंग, मतलब उसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। उसको गर्म करके एक कंपाउंड को 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में तोड़ना, दैट इज क्या, अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल जो भी मैंने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने क्या किया बेटा, हीट किया, और हीट करने के बाद क्या बना, CaO प्लस CO2। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है, हर बार आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा। ठीक है, अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक बात, एक ऐसी रिएक्शन
जिसमें क्या होता है, रिएक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए क्या की जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब का मतलब मैंने उसको एनर्जी दी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको एनर्जी दी है। तो जिसमें क्या किया जाता है, जिस रिएक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन को एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, दैट इज एंडोथर्मिक। तो एक बात बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए। तो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का मतलब मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं, और एनर्जी दे रहा हूं तो ज्यादातर जो डिकम्पोजिशन है वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम क्या मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी ज्यादातर, तो मुझे क्या मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन आ गया भी आपको समझ में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एग्जांपल होगा। मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, हीट किया है, और मुझे क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आई भी समझ में। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, तीसरा जो लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं डिकम्पोजिशन की तीसरा कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक अगर डिकम्पोजिशन की बात करता हूं बेटा मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो डिकम्पोजिशन किया जाता है किसी भी कंपाउंड का, वो किसकी मदद से किया जाता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब किसी कंपाउंड को तोड़ा जाता है, दैट इज क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जैसे हमने लिखी है वही, ठीक है, सेम लिखते हैं, विद द, बस वो याद कर लेना, चेंज कर लेना, विद द हेल्प ऑफ, या फिर विद द हेल्प ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। फिर से बोल देता हूं एक बार पूरी डेफिनेशन, दिस इज द रिएक्शन इन विच a single compound is breaking down with the help of electricity to produce two or more compound। ठीक है बेटा, जिसमें जो कंपाउंड उसकी ब्रेकिंग के लिए किसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है। अभी एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं भाई किस चीज का, NaCl का ले लेते हैं भाई, NaCl। अगर मैं NaCl के अंदर क्या करता हूं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं। अगर मैंने क्या किया, NaCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या बन गया, Na प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी बेटा, Cl2 Na प्लस Cl2, ठीक है, या क्या होगा, बैलेंस कर दो एक बार, 2 Na, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम करूं, ठीक है, लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी, NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली बात, हमें एक चीज पता है बेटा, NaCl है ना अपना कॉमन सोल्ट होता है NaCl, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो अगर मैं इसको सॉलिड की फॉर्म में लेता हूं ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सबसे पहली बात ये है कि NaCl अगर मैं सॉलिड लेता हूं, मैं सोचता हूं ना कि नमक लिया, नमक के अंदर मैंने तार लगा दिया, वो डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या हुई, सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है भाई, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, NaCl, ठीक है। और उसके अंदर हल्का सा एसिड मिला देते हैं। एसिड मिलाने का पर्पस यही होता है कि वो आयन में टूटे, ठीक है। क्योंकि एक चीज याद रखना, जब मैं किसी सॉल्यूशन की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं, देखो एक चीज याद रखना, अगर कोई सॉलिड चीज है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो होगी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से,
ठीक है। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो वो किसी वजह से होगी आयंस, मूवमेंट ऑफ आयन की मूवमेंट की वजह से, याद रखना भाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे किसका एग्जांपल है, इसका तो नहीं है ना, एग्जांपल किसका भाई, एग्जांपल है किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो मुझे इसके अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी, आयंस की, आयंस का टाइम और एनायन, जैसे इसके आयन क्या होंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं NaCl को तोड़ता हूं तो मैंने क्या करना है, पहले मैंने क्या लेना है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करने का होगा, ठीक है, इसका डायग्राम मैं ऊपर बना दूंगा तो काफी अच्छा रहेगा मुझे लगता है, ठीक है। इसको लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ किस चीज की, NaCl, ठीक है। NaCl की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइसिस की, ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, मैंने क्या कर दिया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस, ठीक है। बीकर के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे रोड लगा दी, पहले रोड लगा लेते हैं, ठीक है। मैंने रोड लगाई किस चीज की, देखो बेटा रोड लेनी है इनर्ट, इनर्ट का मतलब है, देखो मान लो मैंने कोई ऐसी रोड ले दी, ये क्या निकल दी भाई, मान लो मैंने रोड ले दी, कोई ऐसी रोड ले दी कि मैंने रोड लगाई और इसके अंदर जो NaCl उसी के साथ रिएक्ट कर गई, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, जो मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस है ना वो गलत हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये रोड है ना, ये रोड इनर्ट, इनर्ट क्या होता है बेटा, जो चीज किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करती, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं भाई, इनर्ट। तो मुझे इनर्ट रोड लेती है, इनर्ट रोड, किसी भी इनर्ट कंपाउंड की रोड, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है ग्रेफाइट की रोड। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, अपने पेंसिल का जो खत होता है ना इस टाइप, ये ग्रेफाइट का ही बना होता है, ठीक है, पेंसिल का जो खत होता है, तो ग्रेफाइट रोड ले ली, दोनों ग्रेफाइट रोड, ठीक है भाई। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, हल्का सा सनड्रॉप ऑफ किसके, एसिड के डाल दो, ठीक है, वो बस इसलिए होता है कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह पास हो जाए, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक है भाई, ये ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसके जो वायर है उनको कनेक्ट किया किस चीज से, एक जोकी से, और क्या किया, मान लो मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। देखो एक बैटरी, दूसरा सेल और तीसरा सेल, सॉरी एक सेल, दो सेल और तीन सेल, टोटल मैंने 3 सेल ली। तो नॉर्मली अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो 2 वोल्ट की क्या लेते हैं, 2 वोल्ट की एक बैटरी, तो 3 6 वोल्ट हो गए। तो 6 वोल्ट का मैंने क्या किया, 6 वोल्ट की गई इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 6 वोल्ट की पास कर दी। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो एक चीज देखो, जो सोडियम है क्लोराइड, वो किस में टूटेगा, जब मैं उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूँ या उसका मोल्टन सॉल्यूशन लेता हूँ, ठीक है। 2 चीज होगी, या तो मैं इसको पिघला लूं या फिर इसके पानी के अंदर मिला, तो पानी के अंदर मिलाते ही क्या होगा, दोनों एक कंडीशन में ये आयन में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका अंदर, इसका मतलब इसके अंदर जो क्या होगा, वो आयंस होंगे किस चीज के, Na पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूं, एक मैंने 2 रोड ली, एक को मैंने ले लिया मान लो नेगेटिव, एक को ले लिया पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले का क्या नाम होगा भाई, पॉजिटिव वाले का नाम होगा एनोड, जिसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, और जिसके ऊपर नेगेटिव होगा वो होगा कैथोड। अब बात करते हैं, मैंने क्या किया है, इसके अंदर जब मैंने मोल्टन सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब आयन है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। इसका मतलब पूरे के अंदर क्या है, आयंस फैले हुए हैं, क्योंकि आज जो सॉल्यूशन है वो है ही किस चीज का, सोडियम क्लोराइड का। तो अब क्या होगा, देखो एक चीज आपने पता है कि पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो क्या होगा, जो क्या होगा, Na जो Cl नेगेटिव है
जो Cl नेगेटिव वो किसके तरफ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, और Na जाएगा किसकी तरफ, ठीक है भाई, ये चीज नोट करो एक बार पहले, ठीक है, कि ये जा रहा है किसके पास है, ठीक है। अब मैं रिएक्शन लिखता हूं, देखो अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं, यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है, क्या हुआ, देखो एक चीज समझ में आ गई, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही आयंस इसके अंदर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, कौन सा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैंने क्या किया इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, सॉरी नेगेटिव जाएगा किसके ऊपर, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले एनोड पे, अगर मैं बात करता हूं एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है क्या भाई, एनोड पे हो रहा है बहुत अच्छी चीज, क्या, Cl नेगेटिव है, जो Cl नेगेटिव है वो कहां जा रहा है, एनोड के पास, एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, याद रखना पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में होते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और इससे टकरा के क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और किस में कन्वर्ट होगा, Cl। मगर बेटा एक चीज आपको पता है कि क्लोरीन अकेला नहीं रह सकता, क्लोरीन अकेला नहीं रह सकता, उसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहना होता है। तो क्या होगा, इसको 2 से कर दो, 2Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl2 में क्या हो जाएगा भाई, Cl2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरी जगह देखो, कैथोड, कैथोड में क्या होगा, Na पॉजिटिव, अब पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो जाएगा किस तरफ, नेगेटिव की तरफ, यहां जाके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या करेगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन 2 है तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 में, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्या होगा, 2 Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे किसके ऊपर जाके, कैथोड के ऊपर, और 2 Na में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को लिखता हूं, 2 Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनको इकट्ठा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बाद, इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये कन्वर्ट होंगे किसमें, Na प्लस Cl2, सोडियम कितने, 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आपको बस क्या याद रखना कि सोडियम की पहली लाइन क्या है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ये कि सोडियम जो है वो क्या कर सकता है, सोडियम जो है उसके अंदर सॉलिड के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, या तो उसकी क्या कर लेना पड़ेगा, उसको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, या इसको ही क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, आयंस मिल जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। फिर क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर 2 रोड, यहाँ पे लिख देता हूं कि 2 रोड किस टाइप के हैं, इनर्ट रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या कहा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो किसी दूसरे के साथ क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। ग्रेफाइट ले लिया अभी, उसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव होगा वो कैथोड होगा, ठीक है। तो NaCl है तो सीधी सी बात है, जो Na पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव किसके ऊपर है, कैथोड के ऊपर है अभी, ठीक है, हो जाएगा कैथोड के ऊपर, और Cl नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, एनोड के ऊपर, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आपने शुरू से पढ़ रखा है बेटा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ। फिर क्या करेगा, जो क्लोरीन नेगेटिव है वो, क्लोरीन जो नेगेटिव है ना, ये इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूं, ठीक है, जो ये Cl नेगेटिव होगा ना, Cl नेगेटिव ये कहां जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज के पास जो एनोड है, पॉजिटिव पास के जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में क्या कर देगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्या करेगा, अब मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव क्या करेगा, किसके पास जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज के पास, जिसका नाम क्या है, कैथोड, और कैथोड पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, वो लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में, ठीक है भाई। तो इसी तरह से क्या हो गया, आपकी कौन सा ये कंप्लीट हो गया, फोटोलिटिक, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर आ जाता भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसके अंदर एक और एग्जांपल है वैसे, ठीक है, इसको खुद देखोगे भाई,
ठीक है। H2O को जब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो क्या बनता है H2 प्लस O2। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है, सेम है, वही है, H पॉजिटिव बनेगा, O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ। पॉजिटिव किसके ऊपर है, एनोड के ऊपर अभी, ठीक है। और H पॉजिटिव किसके ऊपर जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा कैथोड के ऊपर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो किसी में कन्वर्ट हो जाएगा H2 प्लस O2 में। ये चीज है थोड़ी सी, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन अपने पास जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सी है भाई, नेक्स्ट टाइप रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करता हूं बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले मुझे करना पड़ेगा क्या, मुझे एक और दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे पहले एक बार करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको ये बताती है कि कौन सा मेटल ज्यादा पावरफुल है, कौन सा कम पावरफुल है। याद रखना हमारे पास बहुत सारे मेटल है और हमें पता नहीं चलता कि कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। तो मुझे क्या पता करना है, एक सीरीज है जो क्या करती है, किसी जो अपने जो मेटल्स हैं उनको एक ऑर्डर में रखती है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लोगे, ठीक है। दिस इज द सीरीज, द सीरीज इन विच क्या करते हैं, इन विच द एलिमेंट्स, मोस्टली मेटल रखे हुए हैं इसमें, ठीक है। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, अरेंज किया गया है। फ्रॉम, देखो बेटा उसकी पोजीशन बतानी जरूरी है, किस तरफ से, फ्रॉम टॉप से, टॉप से किस तरफ, टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ आता हूं ना बेटा, तो उसकी क्या घटती है, रिएक्टिविटी, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आऊंगा रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। देखो अब मैं रिएक्टिविटी सीरीज को क्या करता हूं बेटे, लिख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिखते हैं, देखो, ठीक है। केदार, देखो इसको याद करने का तरीका, केदार, नीचे देखो यहां नाथ, फिर क्या आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ, केदारनाथ का। अगर मैं बात बताता हूं, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके, ये क्या आएगा भाई, निकिल नहीं, लेड पकाता है, ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद आता है कुछ हींग, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है भाई, कुछ हींग, ठीक है। इसने बोला केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नहीं पकाता है, कुछ हींग, ठीक है, यहाँ पे करके फिर याद कर लेना भाई लास्ट के क्या, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर क्या है, नीचे की तरफ जाते हुए, ठीक है भाई, ये इसी के बाद अभी, इसी के बाद ये है,
ठीक है। तो इसने क्या बोला है, नीचे की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी क्या करती है, रिएक्टिविटी क्या करती है भाई, नीचे की तरफ जाते हुए, मैंने क्या बोला था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज, डिक्रीज करेगी भाई, नीचे की तरफ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आगे भी समझ में, ठीक है। तो याद करने के लिए एक ट्रिक है क्या, केदार, फिर नाथ वाला नीचे ले लेना भाई, ठीक है, फिर ऊपर ले लो का, फिर माली, आलू जरा फीके नहीं पकाता है, ठीक है, कुछ हींग, ठीक है, और फिर सिल्वर और गोल्ड, याद रख लेना भाई, ठीक है। ये अब बात करते हैं, देखो एक चीज, इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ऊपर की तरफ, मतलब एक अगर मैं बात बताऊं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये उससे कम, 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 ठीक है। फिर न्यूट्रल आ जाता है, मतलब हाइड्रोजन, इनका मिडल आता है क्या, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से ये सारे क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इधर ही होगा, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब बात आती है, मैं बताता हूं पावर की, ठीक है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव उसके पास पावर भी ज्यादा है। तो आपको एक चीज पता होगा, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति के साथ पंगा ले, कौन, कमजोर वाला इंसान, ठीक है, तो पावरफुल व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले उसको उठा के बाहर ही फेंकने वाला है, ठीक है। अगर कोई कमजोर आदमी क्या करेगा, किसी पावरफुल आदमी के घर में जाके कुछ करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, आदमी को, जो पतले वाला है, कमजोर वाला इंसान है, उसको क्या करेगा, उठा के बाहर ही फेंकने वाला है वो, ठीक है। तो इसका मतलब पावरफुल इंसान क्या कर सकता है, उसको उठा के बाहर फेंक सकता है घर से। मगर 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 बेटा जो क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है, मान लो मैंने कॉपर ले लिया और सोडियम ले लिया, सोडियम ज्यादा पावरफुल है, ये उसको उठा के घर से बाहर फेंक सकता है। मगर क्या एक ताकतवर आदमी को एक कमजोर इंसान बाहर फेंक सकता है, बिल्कुल नहीं फेंक सकता भाई। उसी तरह से क्या होगा, जो क्या होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट को कभी भी बाहर नहीं फेंक सकता, और हाई रिएक्टिव एलिमेंट जब भी चाहे, जब उसका मन करेगा, उसको उठा के बाहर फेंक सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, दिस इज द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, या फिर एलिमेंट, एलिमेंट लिख लो भाई, एलिमेंट, ठीक है, इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, निकाल देता है, डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव, ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, कहां से, फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन भी। अब सोल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब सिंपल सी बात है, मेटल को जिस चीज के अंदर डाला गया, सल्फेट के अंदर मैंने क्या किया, सोडियम डाल दिया, ठीक है, तो ये हो गया सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर सोडियम, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, अगर इससे कोई ज्यादा रिएक्टिव डाल दिया तो इसको बाहर फेंक के मारेगा, और इससे कमजोर डाल दिया तो उससे इसका कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल ले लेते हैं एक लेस रिएक्टिव का, यहां पे लिख देते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नी पकाता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक लेस रिएक्टिव को उठा लेता हूं, मैंने लेस रिएक्टिव का क्या किया, CuSO4, इसका सॉल्यूशन ले लिया, और इसके अंदर मैंने एक ज्यादा पावरफुल चीज डाल दी, क्या, जिंक। जिंक डालते क्या हुआ भाई, आपको पता है कमजोर है, सॉल्यूशन के साथ अगर मिरर है तो क्या करेगा, ये जाएगा, इसको उठा के बाहर फेंक के मारेगा। बाहर फेंक के मतलब क्या है, क्या बन जाएगा, आप इसके घर पे कब्जा और ये बेचारा बेघर,
आई समझ में, मतलब सिंपल सी है, एक ज्यादा रिएक्टिव ज्यादा पावरफुल इंसान एक लेस पावरफुल इंसान को क्या कर सकता है, घर से निकाल देगा वो। ठीक है भाई, आगे समझ में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लोगे, कोई भी ले लो। FeSO4 प्लस क्या ले, एल्यूमिनियम ले ले, एल्यूमिनियम ले लेते हैं भाई, क्या करेगा Al, देखो कैसे बनता है, सोडियम के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, तो क्या होगा Al2O3 Al2SO4 Al2SO4 इसकी क्या होगी होल थ्राइस, Al2SO4 की होल थ्राइस, और आयरन क्या हो जाएगा अकेला, बिल्कुल अकेला। आगे भी समझ में, ठीक है, ये हो गया। ये तो होगा भी क्या, एक मोर पावरफुल एक लेस पावरफुल को किससे निकाल सकता है, एक सॉल्यूशन से बाहर निकाल के फेंक सकता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं भी छोटा सा। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, किस चीज का, मैंने लिया ZnSO4 प्लस कॉपर, क्या होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, देखो कैसे टूटेगा, Zn 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव, ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, भी कर सकता है, वैसे तो कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव है, मगर बात क्या है, कौन है प्रोटेक्शन के लिए, जिंक अभी ज्यादा पावरफुल है, कॉपर नहीं निकाल सकता इसको बाहर, कॉपर को अपना ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये अपना ये खुश रहेगा बाहर करके, और ये अंदर जाएगा, तो क्या बनेगी, नो रिएक्शन, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली क्या करते हैं, मान लो मैंने क्या किया, HCl लिया, HCl के अंदर जब मैं कॉपर डालता हूं, ठीक है, HCl के अंदर मैंने क्या किया, HCl के अंदर इसका सॉल्यूशन, इसके अंदर कॉपर डाला, क्या रिएक्ट कर जाएगा, बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हाइड्रोजन इससे भी ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन पावरफुल है, तो नो रिएक्शन, याद रखना भाई। ठीक है, तो क्या होगा, एक ज्यादा पावरफुल एक लेस पावरफुल के साथ आ गया, तो क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा, मगर एक लेस पावरफुल ज्यादा पावरफुल को कभी भी क्या नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद अपनी रह गई रिएक्शन कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, कौन सी आ गई, डबल ठीक है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड reacts with reactant अभी two reactants या compound reacts with each other, और क्या करते हैं, and exchanges their ions to form new compounds। क्या होगा, न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, देखो अच्छा सा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया आसान भी है, और HCl की मैंने रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, HCl और NaOH की रिएक्शन करवाऊंगा, इनको आयंस में तोड़ लो बेटा, आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई आयंस में किया है और आयन को एक्सचेंज कर दिया, तो मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो क्या टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, आयन से एक्सचेंज कर दो, ये किसके पास जाएगा, इसके पास, ये किसके पास जाएगा, इसके पास। आगे समझ में, तो क्या होगा, NaCl प्लस में H2O, ठीक है,
Cl किसके पास था, हाइड्रोजन के पास था, अब सोडियम के पास है। OH नेगेटिव किसके पास था, सोडियम के पास था, अब क्या किसके पास है, इसके पास है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा जल्दी से। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल आ गया, मान लो सोडियम सल्फेट ले लिया Na2SO4, इसके अंदर BaCl2, कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। क्या होगा, सोडियम किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो क्या बनेगा, NaCl प्लस में BaSO4। आगे भी ये चीज समझ में, ठीक है। तो ये हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो अपनी इस टाइप में, ठीक है, कौन सी लास्ट रिएक्शन बची है, जब बची हुई रिएक्शन है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। तो इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन TION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, न्यूट्रलाइज करना क्या होता है, किसी चीज का न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देना, घटा देना, और किस में, किसकी तरफ, न्यूट्रल। ये याद है ना आपको, जिसका pH 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब जो ना एसिड और ना बेस हो, ऐसी चीज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए बेटा, टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। क्या होगा, एंड वाटर। सबसे फेमस एग्जांपल है इसका HCl प्लस NaOH। ये क्या भाई, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हो गया बेस। तो क्या होगा, एक तरह से ये ना, मैंने अभी पीछे करवाई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहता है। किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये और ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है भाई आपकी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसके आगे आपकी बच गई एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कोरिजन। ये कुछ टॉपिक बच गए बेटा, वो आपकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।